गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज पूर्ण रूप से मेरा तबीयत एकदम सही है और आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो है लगभग चाहे सीटेट की बात करें, 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की बात करें, साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें या एस्टेट की बात करें, एस्टेट में किसी भी सब्जेक्ट की बात करें या बीपीएससी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th और 11, 12th की बात करें तो सबका सिलेबस इकट्ठा एक वीडियो में आपको मिलने वाला है ना। तो 10 मिनट का समय आप हमें दे ताकि मैं सारे सिलेबस की बात करूं और क्या क्या आपको पूछे जाएंगे उसकी बात मैं करूं। तो हम आज बात करने वाले हैं कि हम जो ले करके आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि 11th-12th के लिए आपको मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। सीटेट के लिए 1 to 5, 6 to 8 सोशल साइंस इसके लिए हमारे यहाँ ये लाइव क्लास आपको केवल ऑनलाइन दिखाई देगी। हमारा ऐप के माध्यम से भी आप उस पर पढ़ाई कर सकते हैं। मात्र 499 में ये सारा कुछ, चाहे कोई 11th-12th का सब्सक्रिप्शन हमारे से लेना चाहे, इंग्लिश का, हिंदी का, दोनों 499 में। अगर आप सीटेट ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तब भी आप 499 में ये ले सकते हैं हमारे से सब्सक्रिप्शन 6 महीने के लिए। 6 महीने में सारा कुछ आपको पढ़ा दिया जाएगा। उसके बाद है कोई स्टूडेंट अगर आर्ट्स क्लास हमसे पढ़ता है, हमसे मतलब हमारी टीम से, जिसमें विनोद सर मतलब से पढ़ा रहे आर्ट्स सब्जेक्ट, तो उनका सारा टॉपिक अगर आप पढ़ते हैं तब भी आपका यही फी रहने वाला है 499, कोई अंतर नहीं। उसके बाद मैं बात करूं आगे कि बीपीएससी टीआरई 4 की मैं बात करूं तो इसमें चाहे आप 40 नंबर का जो जीके जीएस पोर्शन, करंट अफेयर, मैथ्स ये सब होता है, अगर उसको पढ़ना चाहते हैं 499। बीपीएससी जैसे स्पेशली मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा तो स्पेशली इंग्लिश में क्या आ जाएगा, लिटरेचर पर्सन, ग्रामेटिकल पर्सन और पैसेज पर्सन, यही 3 टाइप का क्वेश्चन है। ग्रामेटिकल में जितना भी टेंस, डेस, नरेशन, वॉइस, डिग्री, रिमोव टू क्वेश्चन टेक और आर्टिकल। उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंसेंट, रिजेक्शन, जितने भी चैप्टर है सबसे रिलेटेड क्वेश्चन ये सारे के सारे 499 में मैं पढ़ाने जा रहा है ना। तो लगभग बहुत सारे टॉपिक यूट्यूब पे है और बहुत सारा टॉपिक जो कुछ बाकी है मैं उसको पढ़ाने की पूरी कोशिश में लगा हुआ हूं ताकि जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम टॉपिक खत्म करें। उसके बाद 1 to 5 बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूं, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th इन सब की बात मैं इसलिए कर रहा क्योंकि स्पेशली इंग्लिश में मेरा सिलेक्शन हुआ है 11th-12th में। तो कहने का मतलब है कि रीजनिंग 100% आपको 1 to 5 में रीजनिंग, मैथ से रिलेटेड, जीके जीएस से रिलेटेड, इस सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर चीज 1 to 5 के लिए भी। 6 to 8 में स्पेशली लैंग्वेज की बात करेंगे तो इंग्लिश हम पढ़ाएंगे जो 30 नंबर का है, जो 22 नंबर हिंदी और 8 नंबर इंग्लिश वो हम पढ़ाएंगे। और इधर अगर कोई लैंग्वेज वाला होगा उसके लिए सोशल साइंस के लिए हमारे पास ऑलरेडी टीचर है। तो कहने का मतलब 1 to 5 भी आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, 6 to 8 भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद 9, 10th के लिए सोशल साइंस का सब्जेक्ट आपको तय करना है कि आपका सब्जेक्ट क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको पढ़ा पाएंगे कि नहीं। आपको हमसे बात करनी है और बात करने के लिए हमारे पास आपको कॉल नंबर होना चाहिए जो हमारे बैनर पर भी खोजिएगा तो आपको बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पर दिख रहा है आपको 8862940466, यह हमारा मोबाइल नंबर हुआ, इस पर आप कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। शांति निकेतन एकेडमी के नाम से हमारा जो ऐप लॉन्च हुआ है, यानी कि हम जो ऐप लाए हैं जिसमें आपको ये सारी फैसिलिटी सब जो भी हम यूट्यूब पर लेकर के आए हैं
सारा कुछ वहां पर भी आपको मिलेगा। 199 की बात हम यहाँ पर कल भी किए थे कि 199 मतलब लैंग्वेज केवल आप पढ़ना चाहते हैं मेरे से तो 199 लैंग्वेज मतलब 30 नंबर का जो होता है सो 400 यहाँ पर 99 है आपके संपूर्ण तैयारी के लिए। और यहाँ है पर ईयर 999 है। अगर कोई आर्ट्स स्टूडेंट अगर पढ़ना चाहता है, मैंने अभी बोला कि उसका भी 499 है, तो कहने का मतलब इसमें 50% डिस्काउंट करके आप इसको पढ़ सकते हैं। सीटेड में चाहे 1 to 5 की बात करें चाहे 6 to 8 की बात करें 499 में आप उसको भी पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई दोनों 1 to 5 6 to 8 दोनों अगर एक साथ करना चाहते हैं, ऑनलाइन का हमारा प्राइस 999 होगा दोनों के लिए। आगे बात करते हैं हम कि एस्टेट में सिलेबस की बात हम करते हैं, तो सबसे पहले हम सिलेबस की बात अगर करें तो यहां पर है, पहले हम शुरू से बात कर ले और शुरू से बात करें तो यहां पर 1 to 5 और 6 to 8 की बात करते हैं। वन टू फाइव और 6 to 8 1 to 5 में हमें पता है कि ईवीएस होता है, इंग्लिश होता है, हिंदी होता है, कोई दूसरा लैंग्वेज जो भी रखे, चाहे कोई संस्कृत रखे या उर्दू रखे, तो लैंग्वेज की बात हम कर रहे हैं कि एक कंपलसरी है इंग्लिश, हिंदी और जो दूसरा भाषा आप रखना चाहते हैं वो। तो इस तरह से, और उसके बाद 1 to 5 में मैथ्स है और सीडीपी खुद भी। ये 30 नंबर का होता है, 30 क्वेश्चन, ये 30 मार्क का होता है 30 क्वेश्चन, ये भी 30 मार्क का होता है 30 क्वेश्चन, ये भी 30 मार्क का होता है 30 क्वेश्चन, और ये भी 30 मार्क का होता है 30 क्वेश्चन। कहने का मतलब 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, है ना। तो इस तरह का इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन। हमें पता है कि अगर आप बिहार के निवासी हैं, क्या है, बिहार के निवासी है अगर, तो अगर मान लीजिए कि आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 75 नंबर पास करने के लिए चाहिए। BC है ना, तो BC को चाहे मेल हो या फीमेल हो 82 मार्क्स 82.5 होता है। वैसे कोशिश आप इतना ही करो क्योंकि अभी बहुत बड़ा मामला में फंस गया है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जिसका 82 मार्क्स है और उसको पास नहीं मान करके डॉटफुल में भेज करके क्या कर रहा है, उसको रिजेक्ट कर रहा है। इसलिए आप कोशिश करो कि बिहार से बिलोंग करते तो कम से कम आप 83 नंबर लाओ, है ना। तो ये हो गया। और अगर कोई जनरल वाला है ना, या अदर स्टेट, तो कहने का मतलब है उसको कितना नंबर 90 मार्क्स यानी कि 60 मार्क्स चाहिए, 60% चाहिए, है ना। तो ये कुछ नंबर्स है जो आपको लाने हैं। तो इस तरह से हो गया। अब हम आ जाएंगे 6 to 8 में। इसमें भी क्या है, 6 to 8 में भी आपको जो आता है हिंदी हो गया, कोई दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया या उर्दू हो गया, है ना, कोई लैंग्वेज। उसके बाद में सोशल साइंस, ये हो गया आपको 30 क्वेश्चन,
ये भी 30 क्वेश्चन है ना, और ये आपको 60 क्वेश्चन 60 मार्क का होगा सोशल साइंस। और उसके बाद तो कितना हो गया 120, और सीडीपी भी इसमें आता है, वो कितना मार्क्स का, तो आपको 30 मार्क का आता है। तो ये मिलाकर के 150 ये भी हो गया। और वहीं पर अगर सोशल साइंस के जगह पर किसी का साइंस अगर रहे तो भी 60 की बात होगी, तब भी उसका कितना 150। 150 इसमें भी वही क्राइटेरिया है पास करने के लिए, है ना। लेकिन 1 मिनट आप समझे इस बात को कि अगर जिसका लैंग्वेज है उसको क्या करना चाहिए। अब जैसे कोई व्यक्ति हिंदी रखा हुआ है, हिंदी तो कंपलसरी है, उसको एक सब्जेक्ट हिंदी कंपलसरी है तो उसका आ गया। अगर कोई व्यक्ति संस्कृत से ऑनर्स है तो उसको एक संस्कृत रखना पड़ेगा और एक हिंदी से पास करना पड़ेगा। एक दूसरा लैंग्वेज कोई भी आप रख सकते। दूसरा, अगर कोई इंग्लिश रखा हुआ है, इंग्लिश अगर उसका ऑनर्स है तो इंग्लिश में एक उसे पास करना है और एक हिंदी में, तो 2 लैंग्वेज आपको रखना है। तो 2 लैंग्वेज आप इस तरह से, कोई इंग्लिश वाले जो है अगर कहेगा कि हम संस्कृत से पास करके जॉब कर लेंगे तो समझ लीजिए कि उसका लैंग्वेज कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। इसीलिए जो आपका भाषा है कम से कम उस पर ध्यान दे करके रखिए, है ना। जिसका जो ऑनर्स हो, नहीं कोई अदर ऑनर्स है तो उसका सोशल साइंस में आ जाएगा, तब वो कोई भी 2 भाषा, आप मान लीजिए कोई पॉलिटिकल साइंस से है, हिस्ट्री से है, ज्योग्राफी से है, तो उसको एक हिंदी रखेगा ही, दूसरा कोई भी भाषा रख ले, संस्कृत रख ले, उर्दू रख ले, इंग्लिश रख ले, तीनों में से कोई भी रख ले जो उसे चलता है। इस तरह से तो 1 2 5 6 to 8 की बात तो ये हो गई। तो हमें इस तरह से 1 2 5 6 to 8 याद रखना। फिर हम आगे कहा, उसके बाद हम पहले बात कर ले एस्टेट की। एस्टेट में क्या है, एस्टेट होता है किसके लिए, तो एस्टेट होता है 9th 10th के लिए, और एक दूसरा होता है 11th 12th के लिए एस्टेट। इसमें भी आपको मतलब से ऑनलाइन क्वेश्चन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, और इसमें भी आपको 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होता है ना। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा कि ये 50 क्वेश्चन जो है इसको 2 पार्ट में बटा हुआ है। 50 क्वेश्चन जो है ये हो गया मैथ्स, जीके, जीएस, रीजनिंग और करंट अफेयर्स और टीचिंग एप्टीट्यूड। इस सब से मिलाकर के लगभग 50 क्वेश्चन रहते 50 मार्क के, और 100 मार्क्स जो है जो आपका ऑनर्स पेपर है ना। जैसे इंग्लिश होगा तो 100 नंबर आपको 100 क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड होगा। अगर हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री से रिलेटेड होगा, ज्योग्राफी होगा तो ज्योग्राफी से रिलेटेड होगा, पॉलिटिकल साइंस होगा तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड होगा। मतलब जो सब्जेक्ट आपका ऑनर्स होगा उससे रिलेटेड आपको 100 क्वेश्चन, तो इस तरह से आपको इसमें पास करने हो। ये हो गया 150। इसमें पास करने का क्राइटेरिया क्या है, तो बीसी वाले को पास करने के लिए आपको 68 नंबर की जरूरत है, बीसी वाले को। जनरल वाले को पास करने के लिए 75 नंबर चाहिए, 50%। और SC ST वाले को पास करने के लिए मात्र 60 मार्क, यानी कि 15 चौके 60 यानी कि 40% चाहिए, है ना। तो इस तरह से ये हो गया मार्क्स का कि कितना नंबर आप लाएंगे तो आप पास करेंगे। ये हो गया स्टेट 9 10th की बातें। सेम आप उसी तरह से
11 ट्वेल्थ में भी समझे कि इसमें भी 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स का होगा। इसको भी उसी तरह से दो भागों में बांटा गया है, 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन जो है उसमें आपको इस तरह से मैथ्स हो गया, जीके हो गया, जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर हो गया और टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन रहता है। इस सब से मिला करके लगभग 50 क्वेश्चन और 100 क्वेश्चन जो हो गया आपका ऑनर्स सब्जेक्ट से, आपको 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहता है। इसमें भी पास करने के लिए वही क्राइटेरिया है जो हमने यहाँ पर आपको 75 नंबर जनरल के लिए या अदर स्टेट वाले के लिए, 68 नंबर बीसी वाले के लिए और SC ST वाले के लिए 60 नंबर, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया हमारा स्टेट। फिर हम आगे बात करते हैं, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ठोकरे कहते हैं मारे जाओगे और हौसले कहती है देख लेंगे। कहने का मतलब है कि आपके हौसलों से बड़ी कुछ नहीं हो सकती, है ना। चाहे थोड़ा देर के लिए आपको टूटना पड़े, तोड़ देता है ना आदमी। हाँ, कितना भी आप कोशिश करोगे ना, भला करना तो लोगों ने अब अपने लिए भी छोड़ दिया है और दूसरों के लिए कोई नहीं। जो चालाकी लेकर के घूम रहे हैं ना, उनको अपनी चालाकी उसको लेकर के घूमने दो, क्योंकि अब तक के सफर में इतना तो पता चल गया कि पैसा अगर आपके पास नहीं है ना तो नोबडी कैन हेल्प। पैसा है हाथ में तो समझता है कि हाँ, कुछ लोग हैं तो किसी भी सिचुएशन में आपको समझेंगे। इसीलिए अब थोड़ा समझते हैं हम बीपीएससी टीआरई 4 की बातें, कि इसके अंतर्गत जो है हमें 1 to 5 की बातें, 6 to 8 की बात, चाहे हम 1 to 5 की बात करें, 1 to 5, चाहे 6 to 8 की बात करें, चाहे 9 10th की बात करें, है ना, या 11 12th की बात करें, तो चाहे 1 to 5 की बात करें, 6 to 8 की बात करें, 9 10th की बात करें, तो इसमें आपको केवल इतना ही समझना है कि 1 to 5 में, चाहे 6 to 8 में, चाहे 9 10th में और 11 12th में, कंडीशन केवल इतना है कि क्वेश्चन को 3 पार्ट में बांटा गया है। 3 पार्ट में क्या क्या है? पहला पार्ट में आपको लैंग्वेज हो गया जो 30 मार्क का है, आपको 22 नंबर का हिंदी हो गया, है ना, और 8 मार्क का इंग्लिश हो गया, यानी कि दूसरा लैंग्वेज जो भी आप रखे। 22 8 30। पास करने के लिए आपको कितना मार्क्स चाहिए? तो 9 मार्क्स, यानी कि 30% चाहिए 30 नंबर का। ये हो गया। उसके बाद दूसरा कड़ी यहां पर है 40 मार्क्स का, 40 क्वेश्चन, और तीसरा है 80 मार्क्स का 80 क्वेश्चन। सबको समझते हैं एक एक करके कि ये 30 तो हो गया इसमें, ये 22 नंबर हिंदी और 8 नंबर इंग्लिश। पास करने के लिए हमको चाहिए कितना? 30। समय कितना है आपके पास? 2 घंटे 30 मिनट, यानी कि टोटल 150 क्वेश्चन 150 मिनट।
ये है आपके पास। तो यहां हम बात कर रहे हैं 40 मार्क्स का, तो थोड़ा समझिए 40 मार्क्स जो है इसको कितने पार्ट में बांटा गया है वो समझते हैं हम। तो उसको 5 पार्ट में बांटा गया है। क्या क्या? तो 8 मार्क्स ज्योग्राफी हो गया, 8 मार्क्स हिस्ट्री, 8 मार्क्स, उसके बाद जीएस जनरल साइंस से 8 मार्क्स, उसके बाद करंट अफेयर्स 8 मार्क्स, और 8 मार्क्स आपको मैथ्स हो गया जो अर्थमेटिक होता है। तो ये टोटल हो गया 5 पार्ट। तो 8 पंचे टोटल कितना हो गया? 40। यानी कि 40 मार्क का आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये हो गया 40 मार्क्स का हिसाब। तो हमारे यहाँ 8 नंबर का ज्योग्राफी के लिए भी आपको स्पेशल, हिस्ट्री के लिए भी, जीएस के लिए भी, करंट अफेयर के लिए, और 8 नंबर मैथ्स के लिए भी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं एक एक आपको बताया जाएगा। उसके बाद हम आते हैं 80 मार्क्स के क्वेश्चन पर। अब थोड़ा समझिए कि 80 मार्क्स को किस तरह से, तो जो भी सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज में है ना, लैंग्वेज बोल रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपका ऑनर्स में है ना, ऑनर्स सब्जेक्ट, या 11th-12th की बात कर रहे हैं तो आप पीजी जिससे किए हुए हैं उससे रिलेटेड, तो 80 मार्क्स जो है, जैसे इंग्लिश की बात करूं है ना, तो इसको इस तरह से, चाहे वो आप 9th-10th की बात करो, चाहे आप 11th-12th की बात करें, है ना, दोनों की बात कर रहा हूं मैं। तो समझिए 80 मार्क्स इसमें भी और 80 मार्क्स इसमें। अगर मान लीजिए कि मैं बात करूं इंग्लिश का, तो पैसेज जो है आपको 20 नंबर पूछे जाते, 20 क्वेश्चन। और दूसरा नंबर है जिसको आप लिटरेचर जो है आपको पूछे जाते हैं 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चन। और 30, 20, 50 और 5 55 हो गया। तो 25 क्वेश्चन जो हमारा बच गया, तो 25 क्वेश्चन जो है आपको ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन रहता है। 80 मार्क्स को इस तरह से डिवाइड किया गया है ना। तो पैसेज में आपको एक अच्छा खासा 3-4 पैसेज आपको देखने को मिलेगा। लिटरेचर में आप आंकड़ा नहीं लगा सकते कि 11th-12th तो छोड़ ही दीजिए, जो आप पढ़ाने जाएंगे उसकी बात नहीं होगी बिल्कुल भी। आप ऑनर्स में जो पढ़े हैं उसकी भी बात नहीं होगी। आप पीजी, और पीजी से आप सीधे सीधे आंकड़ा लगा लीजिए, कहीं से भी लिटरेचर आपको पूछा जा सकता है, इसमें कोई हिसाब किताब नहीं है। इसीलिए आप पैसेज को और ये ग्रामेटिकल पोर्शन को बेहतर करके जाइए। इसमें 5-10 नंबर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन इन दोनों में आपको बेहतर, यानी कि 45 नंबर में कम से कम 30 नंबर ले आए, है ना। और इधर 40 में से 20-25 नंबर भी अगर आप ले आए तो आई एम श्योर 50, 55, 60 नंबर लाने पर आपका रिजल्ट 100% श्योर हो जाता है ना। 60 नंबर बहुत हो गया। तो ये इंग्लिश की कहानी है। अदर सब्जेक्ट के लिए आपको कट ऑफ मार्क देखना होगा, उसका क्वेश्चन देखना पड़ेगा, है ना। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बातें हैं। जैसे मैथ में 102, 103 ऐसे कट ऑफ चले जाते हैं, है ना, तो उसकी बातें अलग है। उसके बाद में सोशल साइंस का कोई सब्जेक्ट है तो उसमें अलग बात है। यानी कि सब सब्जेक्ट में जो है, आप जिस सब्जेक्ट से हो उससे रिलेटेड आपको जानकारी होना ही होना चाहिए कि आप
जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो तो कम से कम उसमें आपको कितना मार्क्स आपको लाने पर आपका कम से कम हो जाएगा 5-10 नंबर ज़्यादा कैरी करने की बात कीजिए, क्योंकि हर बार इस बार तो मान लीजिए TRE 3 में पिछले बार का एग्जाम दिया हुआ सब था, तो इसीलिए इसमें कोई भीड़ थी नहीं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हम 1 to 5, 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th, यानी कि ये सब तो हम बात कर लिए कि 6 to 8, 9, 10th, 11, 12th इसमें, लेकिन 1 to 5 में जो है 1 to 5 में जो क्वेश्चन रहता है वो आपको चाहे मैथ, रीजनिंग, जीके, CS, करंट, है ना, इस सब से रिलेटेड 120 क्वेश्चन सीधे सीधे समझिए 1 to 5 में रहता है। और बाकी इधर 30 नंबर जैसे बोले कि 22 मार्क हिंदी और 8 मार्क इंग्लिश, तो वैसे इसमें भी रहता है, लेकिन आपको इस तरह का 1 to 5 का देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि ये सारे सिलेबस की बात और सीटेट की भी कहानी मैं बताया। आज से हम कोशिश करेंगे कि हमारा एक एक बैच जो है सबके लिए शुरू हो जाए, है ना। तब तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। थैंक यू।